आर्मी पत्र भर के अगर चेक आप दोबारा देंगे तो 1.5 महीने में ये राशन चालू हो जाएगा। नहीं, हमारे पास नहीं रखेंगे। यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लिखा हुआ होना चाहिए, राशन आज क्या अवेलेबल है, आज कितना बिका और कितना बच गया। इसके अलावा आपका ये पूरा हक है कि हर राशन की दुकान में कंप्लेंट बुक रखी हुई है। आपकी जो भी शिकायत है वो आप अपनी जबान में, उर्दू में, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, जो जबान जानते हैं उसमें लिखना चाहिए। वो लिखने के बाद उसके ऊपर फौरन इंस्पेक्टर कार्रवाई करता है। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से ये आज एक रोज़ा रहनुमाई फील्ड वर्क जो है तो रखा गया था। एमपीजे की पूरी कार्यकारिणी जो डिस्ट्रिक्ट की थी ये पूरी आई हुई थी। इसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पूना से हमारे राष्ट्रीय अपने जो स्टेट कार्यकारिणी के शब्बीर देशमुख साहब है वो भी आए थे। ख़ास तौर पे उनकी रहनुमाई रही। हमने ये देखा कि भाई यहाँ पर बहुत ख़तरनाक लूट खसोट जो है तो जारी है और आवाम जो है तो इस सिलसिले में बिल्कुल उनको मालूमात नहीं है, इतना बेवकूफ़ बना रहे राशन दुकान वाले। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी है कि राशन दुकान वालों ने उनका राशन कार्ड अपने पास लेके रखे जो बिल्कुल गैर कानूनी है। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी है कि अंत्योदय स्कीम के तहत जो 35 किलो अनाज जो है तो मिलना चाहिए आधार कार्ड के ऊपर, तो वो 1 महीना 2 महीना देकर उन्होंने जो है तो देना बंद कर दिए। कुछ कंप्लेंट ऐसी है कि कंप्लेंट रजिस्टर लोगों को मालूम नहीं है कि एक राशन दुकान पे कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, वहाँ पे उसने पूरा स्टॉक लगाना चाहिए कि भाई ये महीने का क्या क्या आया हुआ है। तो ये ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो राशन की दुकानों पे होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी धांधली जो चल रही है तो इस सिलसिले में डीएसओ वगैरह ये सबकी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि इतनी आसानी से कोई राशन दुकान वाले इतनी चौधराहट तो नहीं चला सकते। ऊपर के हाथ के ऊपर का हाथ जब तक उनके ऊपर ना रहे जब तक ये नहीं हो सकता। अब इस सिलसिले में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एमपीजे ये चाहता है कि आवाम जो है तो अपने हुकूक से एक तो उनकी आगाही हो, वाकफियत हो, और साथ ही साथ ये भी है कि आवाम को खुद हम ये चाह रहे हैं कि वो खुद खड़े रहे, वो खुद अपने हक के लिए खड़े रहे। इस हद तक उसको प्रिपेयर कर देना है, इस हद तक उसको अवेयर कर देना है कि वो अपने हक के लिए खुद खड़े हो। तो ये एक सैंपल वर्क था। इंशाल्लाह हम जो है तो शहर के बहुत सारी बस्तियों में जाएंगे और अलग अलग बस्तियों में हम दिन भर के कैंप भी लगाएंगे और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी या डीएसओ जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है उसको बुलाकर भी जन सुनवाई का जो है तो हम आयोजन करने वाले हैं इस सिलसिले में। कि आप कार्ड लाइए, इनका राशन कार्ड पे अनाज गवर्नमेंट की तरफ से 35 किलो है। 5 किलो एक आदमी को राशन मिलता है, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, इस तरीके से इनको 35 किलो अनाज है और 35 किलो पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना का फ्री अनाज है जो पिछले महीने तक था, अभी वो मार्च तक बढ़ाया गया। इनका महीने को 45 किलो अनाज कम दे रहा है। ये हम अपनी लापरवाही नहीं है कि कोई दफ्तर खोल के बैठेगा और आपको जो है फॉर्म भर के देगा। आपको खुद वो सीखना है, उसकी रहनुमाई के लिए एक्सपर्ट को बुलाए हुए आपको यहाँ पे ये बताया जाएगा कि राशन की दुकान पे बोर्ड है ना, वो सब चीजें जो है तो यानी उनका काम है। तो हम खुद अगले 2-3 महीनों में ऐसे अलग अलग बस्तियों में कैंप लेने वाले। अभी ये चूंकि हमारे एक्सपर्ट पूना से आए हुए हैं तो ये कैंप हो रहा, वैसा हम दिन भर का कैंप जो है तो रखने वाले। अभी ये 1-1.5 घंटे का कैंप है, तो ऐसा मंडप लगा के बाजाब्ता कंप्यूटर ला के ऐसे कैंप बाजाब्ता ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अभी फिलहाल क्या है, आपके जहन में जो जो सवाल है वो रहनुमाई हमारे मौजूद मेहमान से हासिल कर लीजिए। चावल की, और वो भी 4 घंटे के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता। ऐसे 2-2, 3-3 टॉकर्स लोगों के जमा किए हुए हैं। नहीं, लेकिन अनाज नहीं मिला। आप बोलते हैं अभी तो अभी के फिलहाल में इस महीने में किए कि किसी की 3 महीने से तो चावल ही नहीं मिले, और अभी जो लेके गए ना तो बताया कि सिर्फ 2 के ऊपर नहीं देंगे, हम 2 के ऊपर नहीं देंगे, और लोग वापस कर दिए पब्लिक को। ये असल में क्या है, माँ बच्चे को दूध उसी वक्त पिलाती जब वो रोता है। तो मैंने जैसे बताया कि आप कुछ लोग जिनकी
जिनको अनाज नहीं मिला वो लिखकर कंप्लेंट डालने की तैयारी रखिए। हम फॉर्मेट तरीका बताएंगे, उस पर कंप्लेंट डाल लीजिए। और अभी इस वक्त आज दोपहर में 1 बजे हमारे साथ डीएसओ ऑफिस में कुछ बहनें अगर चाहती है तो उनकी शिकायत क्या है ये लीजिए आप, हम बात करेंगे। ये हमारे पास राशन कार्ड नहीं था तो हमने ये लॉकडाउन में चिट्ठी बनाए थे डॉक्यूमेंट देके, तो उन्होंने बोले थे मिलेगा अनाज। हम बार बार गए वहाँ पर राशन देने के लिए। लॉकडाउन में कहा गया कि ऑनलाइन नहीं हुआ मोबाइल पे, इसलिए तुम्हारे राशन नहीं मिलता, वो नहीं दिए। आज 15 दिन पहले हम और गए चिट्ठी लेकर, तो बोले आप कुछ काम के लिए लॉकडाउन के वक्त की थी, जब आप क्यों नहीं आए? जबकि हम गए थे उन्होंने नहीं दिए थे। और आप वो बड़े कुछ काम की नहीं है चिट्ठी, तो हमको राशन भी नहीं मिला और राशन कार्ड भी नहीं बना हमारा। ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए 18 साल से उम्र बड़े किसी का ये होना चाहिए। घर खुद का है आपका, तो आप अपने अम्मी के यहाँ से राशन कार्ड से नाम काट कर ऑनलाइन कट कर दाखला लाइए, हमारे लोगों से मिलिए, या मैं नंबर दे के जा रहा हूँ, आप नंबर नोट कीजिए, रास्ता बताइए, आपका कार्ड बन जाएगा। मेरा नंबर है 7738769330। मेरा नाम है शब्बीर देशमुख। तो ये पूना से रहनुमाई के लिए आए हैं। तो हमारा एमपीजे का अव्वलीन मकसद ये है कि पब्लिक को खुद इतना अवेयर कर दिया जाए कि वो खुद अपनी एप्लीकेशन दे। और एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा जो फर्क पड़ता है तो वो खुद फर्द अगर फरियादी है, अगर फर्द वहां खड़े हुए कि मेरा अधिकार है, मेरे को मिलना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता। आपके पास आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आपको अगर वो अधिकारी या राशन दुकानदार अगर आपके साथ बदमाशी कर रहा तो आप फौरी जो है तो मोबाइल निकालिए, फेसबुक पे लाइव कीजिए और उसको लाइव के ऊपर बोलिए कि ये देखो अधिकार है और ये अधिकारियों तक हमारी बात पहुंचना चाहिए बोल के आप उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। तो ये हमारा मकसद है। आप अगर ये तवक्को रखे होंगे कि हमारा कोई फर्क बैठेगा, ये करेगा, हम कैंप लेंगे 1 दिन का 2 दिन का, ऐसा मंडप लगा के कैंप लेंगे, लेकिन ऐसा बाज़ाब्ता हमारे पास ना अपराधी कुव्वत है, अपराधी कुव्वत से मैन पावर नहीं है हमारे पास। हम ये चाह रहे आपका जो मसला है वो कैसे हल होगा हम आपको बता देंगे, उसको हल करना आपकी जिम्मेदारी है। और हमारे अपराध भी बने आप। और आगे चलकर आप इस तंजीम के साथ जुड़े रहे फेसबुक पेज पे, इंशाल्लाह रहनुमा। 16 किलो चावल है और पैसे के जो है 24 किलो घऊ है और 11 किलो चावल है आपको और 1 किलो शक्कर। ये सारा अनाज आपको है मुफ्त में। 35 किलो अपना 40 किलो मुफ्त में है और 35 किलो पैसे का है इनको, और 1 किलो शक्कर है साथ में आपको। और ये मार्च तक आपको मिलने वाला है फ्री का राशन पैसे साथ में। अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप ले आप हमारे साथ चल के शिकायत दर्ज कीजिए ना। मैंने टोल फ्री नंबर जो बताए सारी चीजें वहाँ लिखी भी होनी चाहिए। इसके अलावा उसको इस महीने में कितना कोटा आया, हो सकता है दुकान छोटी है, कोटा 3 मरतबा आता हो, 2 मरतबा आता हो। दुकानदार अंगूठा लेने के बाद ये नहीं बोल सकता कि आज गेहूं लेके जाओ, चावल कल लेके जाओ। अगर से वो गेहूं दे रहा है तो पार्टी सिर्फ गेहूं की बननी चाहिए। ये सब यहाँ के ऑफिसरों के साथ इनकी मिली भगत है और हम शिकायत नहीं करते, इसलिए वो उसका फायदा उठा। एप्लीकेशन आपके हाथ में, मोबाइल आपके हाथ में, वो कंप्लेंट बुक भी नहीं दे रहा, रसीद भी नहीं दे रहा। आप उसको वीडियो उतारिए, देखिए मैं आपकी दुकान पे खड़ी हूँ, वीडियो उतार रहा हूँ, उतार रही हूँ, आप मुझे स्लिप नहीं दे रहे, मैं ये लेकर आपके खिलाफ कंप्लेंट दायर करने जा रही हूँ। और वो अगर जो बदतमीजी कर रहा है वो नोट डाउन हुआ तो उसके खिलाफ आप क्रिमिनल केस भी फाइल होगा। औरत के साथ बदतमीजी करना एक अमाउंट टू वर्षा विशाखा, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके साथ और माँ बहनों के साथ बदतमीजी करना, तो ज़हनी तकलीफ देना, अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम।
देखिए तवज्जो कीजिए, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की ये टीम आई हुई है यहाँ पर। अभी तक आप लोगों को बहुत सारे सवाल जो है आप लोगों को समझ में आना बोल के हमारी टीम ने भी कुछ सवाल किए, ताकि आपके सवालात किस तरह के हो और उसका जवाब हमारे एक्सपर्ट दे सके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत सारे सवाल आ गए, कुछ आप लोगों की तरफ से भी आए और कुछ सवाल हमने भी किए, ताकि आपको आपके जहन में वो सवाल नहीं है तो मदद हो सके। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ये रियासती सतह की एक तंजीम है महाराष्ट्र की, और अब ये पूरे भारत में जो है तो काम कर रही है। अब हम यहाँ पर सिर्फ राशन का टॉपिक लेकर आए, लेकिन एमपीजे का मकसद ये नहीं है सिर्फ कि सिर्फ राशन के ऊपर हम काम करते, ये इसकी शनाख्त नहीं है कि ये सिर्फ फूड के ऊपर काम करते। एमपीजे जो है, एमपीजे राइट टू फूड के साथ साथ राइट टू हेल्थ पर भी काम करता है और राइट टू एजुकेशन पे भी काम करता है। और एक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी ऐसे लोग जो फेरी वाले हैं, जो मजदूर है, जिनका कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता, इनके अधिकारों के लिए भी जो है तो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस जो है तो काम करता है। राइट टू हेल्थ के तहत जन आरोग्य अभियान अभी जो है तो पूरी रियासत में मनाया गया, और जन आरोग्य के तहत अगर कोई इलाका अर्बन है, अर्बन यानी सिटी का इलाका है, तो यहाँ के कारपोरेशन की जिम्मेदारी है कि आपको जो है आपके इलाके में, आपके इलाके का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसको हम कारपोरेशन का दवाखाना कहते हैं, उसके अंदर आपको तमाम सहूलियात जो है तो मिलनी चाहिए। तो ऐसे कई मुद्दों पर एमपीजे जो है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और शहरी सतह पे भी जो है तो काम करने जा रहा है। ये इतना बड़ा 16-17 लाख की आबादी है इसकी, ऑफिशियल अनऑफिशियल आबादी। तो इतनी बड़ी आबादी में यहाँ पर कारपोरेशन का खुद का ब्लड बैंक नहीं है। घाटी के ब्लड बैंक पे जो है तो लोगों को जाना पड़ता, तो हम उसके लिए भी आगे के दिनों में यहाँ की मुकामी टीम जो है तो आवाज उठाने वाली है कि कारपोरेशन खुद यहाँ पे एक ब्लड बैंक खोले, ताकि लोगों को मुफ्त ब्लड की सुविधा मिले। कई लेडीज होती है वो डिलीवरी में परेशान होती है ब्लड के लिए, और घाटी दवाखाने के ब्लड बैंक पे पूरा लोड आता है, और प्राइवेट के अंदर जो है तो पैसे लगते हैं, गरीब लोग वो पैसे अदा नहीं कर पाते। तो यहाँ के कारपोरेशन की जिम्मेदारी है कि वो करे। तो ऐसे कई समस्याएं हैं जो हेल्थ के विषय में भी है। लेकिन आज हमारे जो एक्सपर्ट है शब्बीर देशमुख साहब, ये पूना से हमने खास तौर पे राशन के विषय में बुलाए। तो अभी तक इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। आपको आबिद भाई ने जो है तो मेरा राशन ऐप के बारे में बताया है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होने की सूरत में, दुकान पे बोर्ड नहीं होने की सूरत में, या दुकान नहीं खुलने की सूरत में क्या क्या करना चाहिए बताया गया। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कुछ सवालात है तो अभी हम यहाँ पर है, अभी और आधा घंटा रुकेंगे हम, आप ये सवालात के जवाब आप भी दीजिए। और 3 बजे हमने कुछ जो दूसरी बस्तियों में जो लोग हैं उनको बुलाया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए। कुछ कंप्लेन अगर लिख के देना है, कुछ नमूना देना है, तो 3:30 बजे या 3 बजे जो है तो हम यूनुस कॉलोनी में जो ऑफिस है जमात इस्लामी का, वहां पे हमने उनसे गुजारिश की है कि हमको जगह दीजिए। तो जमात इस्लामी के लोगों ने कहा कि ठीक है आप यहाँ बैठ के आज के दिन जो है तो काम कर सकते हैं। तो आप 3 बजे वहां पे भी आ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आपकी जो भी कंप्लेन है यूनुस कॉलोनी में वहां पर आइए, और आपकी जो भी कंप्लेन है तो हमारे एक्सपर्ट जो है तो आपको लिख कर देंगे। और जो सवालात है बहनों के वो भी आप कीजिए। वेबसाइट पे जाइए, ये आपको वहां दिखेगा। हमने 100 करोड़ से ज्यादा रुपये महाराष्ट्र शासन के को वापस दिलाया, और जो बच्चों के अकाउंट में छोटे से छोटा गांव देहात में पढ़ने वाला बच्चा, उसको कोर्ट के थ्रू पैसे मिले। देखिए हमारा 2 साल से सिर्फ हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है, जबकि हमारे 7 जने हैं, और उसमें जाते हैं तो बोलते हैं कि फ्री का अनाज नहीं है। और अभी मोदी का भी बोले थे क्या फ्री में हुआ, लेकिन वो फ्री का अनाज एक ही बार दिया है, और 3 महीने से चावल नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि चावल आए ही नहीं। हमारा एरिया का नाम है संजय नगर, वैजीपुरा, डबलसी 11। बोलो बोलो, सवाल बोलो। ये राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, ये पावती है। सब इसमें माइक में बोलिए। ये राशन कार्ड है, मेरे पास ये पावती है और इस पे 15 किलो राशन मिलता है।
अभी इनका ये महीने का राशन जो है समीना भी मोहम्मद असलम ने लेकर आए हैं और 14 तारीख को लेकर आए हैं और इनको फ्री के जो है 18 किलो घऊ दिए हैं, 12 किलो चावल दिए हैं और पैसे के 18 किलो घऊ और 12 किलो चावल दिए हैं। यानी इनको 30 किलो इनको अनाज, हर महीना 30 किलो अनाज है आपको। क्या आपको ये हुकूमत को उसने दिखाया है कि आपको इतना अनाज दिया है? 15 किलो दे रहे बस। ये आपको दिखाया है ना? अभी आप शिकायत करो उसकी तो आपको ये जो ऐप है ना फ्री में ऐप, ये फ्री ऐप है। आपको सिर्फ इंटरनेट है ना आपके मोबाइल में, आप ये ऐप डालो और इन्होंने जो तरीका बताया अभी, तो वो तरीके से आपको उसने गवर्नमेंट को कितना लिखाया, आपको तो उन्हें 15 किलो दिया, लेकिन गवर्नमेंट को उन्हें 35 किलो बताया कि मैंने ये अंगूठे पे 35 किलो दिया। तो ये ऐप की वजह से आपको बताने रहेगा, उसकी कंप्लेंट करना है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके, उसकी जेरॉक्स लेके आप कलेक्टर के पास कंप्लेंट कर सकते हैं कि इन्हें हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी कर रहा बोली। और अगर कलेक्टर ने नहीं माना तो हमारे पूरे मीडिया के जो जिम्मेदार हैं हम उनको भी आपसे मिलेंगे, आपका इंटरव्यू देंगे, उनको फिर कलेक्टर की भी कुर्सी हिल सकती। मीडिया की ताकत इतनी बड़ी है। जैसे आप थंब दे देते तो यानी थंब दे दिया, यानी आपने बोल दिया कि हाँ भाई इन्होंने हमको दे दिए, तो ये चीज जो है तो आपको समझना है कि अगर थंब ले रहे तो अभी शब्बीर साहब ने भी उनकी गुफ्तगू में कहा वो कंटिन्यू करेंगे, उनको फोन आ गया बना था, हमको 35 किलो अनाज मिलता था, लेकिन उस 1 साल मिला और 1 साल के बाद में हमको 10 किलो हो गया, 5 किलो चावल और 5 किलो घी, और अभी 3 महीने से तो चावल भी बंद हो गए, सिर्फ 5 किलो घी मिल रहे हैं। भाई इनका 35 किलो है, चावल और गेहूं दोनों है। आपको जो है ये आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। आप इस नाइंसाफी को खत्म करने के लिए आपको लिखत में कंप्लेंट डालनी होगी और कंप्लेंट डालने के बाद आपको 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा। कंप्लेंट डालिए, हम जिम्मेदारों को बताएंगे तरीका और उसके मुताबिक आप कंप्लेंट करेंगे तो 100% इसका रिजल्ट आएगा। आप कंप्लेंट किसका लिखा? सुनिए, एडिशनल कलेक्टर का हम ईमेल एड्रेस दे रहे। आपका जो मसला है, आप अगर से 3 बजे वहां आते हैं जहां ये साहब लोगों ने बुलाया, राशन कार्ड लेकर आइए, मैं कंप्लेंट शॉर्ट में बनवा कर दे रहा हूं, कंप्लेंट डाल दीजिए। मैं एडिशनल कलेक्टर डीएसओ और इसकी जो बॉम्बे में फूड कमीशन, इसके अलावा औरंगाबाद लीगल एड सर्विस, इनको भी कंप्लेंट दे रहा हूं। जो कोविड के अंदर एक नए एक्ट के तहत ये कवर होता आपको कंप्लेंट का तरीका बताएंगे। कंप्लेंट डालने की तैयारी रखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। मंत्रालय के जो सेक्रेटरीज हैं उनको मिनिस्टर काम बोले तो वो सेक्रेटरी बोले कि आप वो नहीं बोलते, न्यूज थी, बड़ी न्यूज थी। इसके बारे में वो तो काम के बारे में था, इसके बारे में क्या किया है? नंबर है। अब नंबर तो ये है कि आप जैसे सवाल उसके महाराष्ट्र में पेपर तो जैसा काम के बारे में, जैसे किसी ऑफिस में गए अधिकारी काम करते थे पीएल है, तो ये जो है ना फिलहाल हमारी जो घटना है हिंदुस्तान में, उसके मुताबिक हर आदमी किस तरीके से जीना, किस तरीके से रहना, किस तरीके से खाना, क्या पहनना, क्या है, पूरा उसको अधिकार है, उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजार सकता है। मेरे को एक कोई बीमारी है, टीबी है, तो वो डॉक्टर जो है टीबी छोड़ के सब लोग दूसरा अगर दिमाग का अगर इलाज कर रहे हैं तो ये गलत होता है या नहीं? तो जब अगर ऐसा वो डॉक्टर करता है तो वो पनिशमेंट है, गलत है। अब तीसरी बात ये है कि WHO जो है वर्षों कोविड के ऊपर ये बोल दिए कि इसके अंदर और संशोधन कैसे लगाने के लिए कर रहे, जो कि सभी कानून के अंदर, किसी भी कानून के अंदर ये बैठता नहीं। तो इसके लिए मेरी एक गुजारिश है, इसके ऊपर शब्बीर भाई जो है एक अच्छा ये आगे करना चाहिए। सवाल पूछे मैं शॉप आज का जो प्रोग्राम था प्रोडक्शन जो लिखा हुआ है वही गूगल मैप में दिखा रहा है, वो देखना तो जरूरी है। उनको
थम्स महीने को महीना थम्स लेते पर अनाज ही नहीं देते। महीने में 3 महीने में 4 महीने में खाली बार देते 10 किलो अनाज। अच्छा, तो दुकानदार का नाम क्या है? जावेद। और कौन सा एरिया? जी पुलिस स्टेशन है क्या अपना? ये जिनसी पुलिस स्टेशन है। चेक करो 35 किलो अनाज है। 35 किलो हर महीने में? हर महीने 35 किलो अनाज है, हमको कार्ड है। आपा हर महीने राशन की दुकान के लिए आप दुकान वालों ने क्या करे, 2000 5000 ऐसे पैसे ले हुए बहुत सारे लोगों से, और उनको क्या करेंगे 4 आखिरी के डिजिट दे हुए, उनको कार्ड नहीं देते, स्लिप दी है सर, एक स्लिप दी राशन है। नहीं देते। ये लो कंप्लीट वाला भी देगा सारे नंबर लिख लो। चंपा चप्पे मैं कहीं रहता हूँ, 2 मिनट नहीं जल्दी में किराए पर रहते हैं और ये राशन चंपा चप्पा है। तो राशन वाले को अगर बोले तो राशन वाला बोलता है जितना मिनट का शुक्र करो ना तो 15 किलो भी भर दो से। क्या नाम है दुकान वाले का? मूसा। मूसा नाम। तुम्हारा कार्ड लाए तुमने दुकान? नहीं इस बार से थे। इसके बाद का दी नहीं बनता कौन बोला? इब्राहिम के कोई बड़ा इशू नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। हम किराया किराया बोले के बहुत मसले हैं। ये ऐसे कुछ नहीं बनता नहीं, मैं कुछ किसी जमा करो, मैं यही प्यार करता हूँ। मेरा एक सवाल है सर से कि मतलब जो बहनें हैं जो मुस्तैफ है, जो लोग मुस्तैफ है और उनके राशन कार्ड नहीं है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि उनकी मदद के लिए हमको चले जाए और बना के दे दे, तो उनके लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए? आप हमको गाइडिंग कीजिए। बहनों का जिस फैमिली के पास राशन कार्ड नहीं है, 1 आदमी हो 2 आदमी हो, उनके पास उनका रहने के लिए घर होना चाहिए और उस लोकल एरिया का जो एमएलए या कॉर्पोरेटर दोनों में से कोई नमूना है मेरे पास तैयार है, मैं इनके पास दे के ला रहा हूँ। वो नमूने में आप उनसे लेटर ले लें कि खातून यहाँ इतने साल से रह रही, इनके उनका खातून का नाम, उसके शौहर का नाम, बच्चों का नाम, उसके साथ साथ वो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका बोनाफाइड, उनका बैंक अकाउंट का डिटेल, पहला पेज, गैस है तो गैस का पहला पेज, लाइट बिल, किराए का मकान हो तो किराए का मकान है और लाइट बिल उनके नाम पे तो सिर्फ लाइट बिल, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट की कॉपी जेरॉक्स, ये जोड़ दे, जाकर वहां से फॉर्म मांगे इलेक्शन ऑफिस से, कलेक्टर ऑफिस में है, डीएसओ के ऑफिस से इलेक्शन फॉर्म मांगे, वो डॉक्यूमेंट बता के आप डिमांड करो, वो रिफ्यूज करता, आप वहां खड़े रहकर वीडियो उतारो, 2-5 केस ये करो, मैं यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट में पीएल फाइल करवा देता। राशन दुकान वाले राशन ये जो हमारा ये कार्ड है अपने गैस का, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर गैस है तो तुम्हारा राशन कार्ड बंद हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एक वो है, आप जैसे बोले कि गैस का भी फॉर्म दीजिए, लेकिन वो बोलते हैं तुम गैस का फॉर्म देंगे तो फिर तुम्हारा राशन ही बंद हो जाएगा। सर आप इससे अभी राशन वालों ने अभी एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करे थे और 3 पेज का फॉर्म था और उसमें 250 रुपये कुछ थे या 200 रुपये फीस रखे थे और उसके अंदर सब मेंशन करो बोले थे, नाम एड्रेस वगैरह, अभी KYC टाइप का हो, और उसके अंदर गैस नहीं बताना, उनके बताए बराबर। हाँ, तो ये बहुत दिन तक ये इशू चला है ग्राउंड के अंदर और अभी भी वो पेंडिंग पड़ गया जी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार, बीजेपी पिछली सरकार के अंदर गिरीश बापट जो अन्न धान्य मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये पूना से ताल्लुक रखते हैं। हमने एक आजाद मैदान पे बड़ा धरना अपना दिया था और
हम उनसे एमपीजी की जानिब से मिलने गए थे। हमारी मीटिंग लगा, उन्होंने सारे 46 ऑफिसर्स है, 46 ऑफिस है बॉम्बे में रेशन के, तो उनके जितने कंट्रोलर है, 9 कंट्रोलर है, डिप्टी कलेक्टर रैंक के लोग रहते हैं, इनसे हमारी मीटिंग लगाई थी। तो उस वक्त मैं उनको, वो कॉर्पोरेटर थे उस जमाने से जानता, तो तुम घाटलेट, तो बोले हमारा इरादा ही है घाटलेट बंद कर देने का पूरे महाराष्ट्र में और सबको गैस दे देने का। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी एक चीज पे देगी, या तो आप राशन पे लीजिए, राशन पे रोके दीजिए या गैस पे सब्सिडी, सब्सिडी दोनों चीज पे नहीं देगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने फंड मांगा था कि आप हमको सस्ते में रॉकेट देके नुकसान क्यों उठा रहे हैं, फंड दे दो, हम इनको दुर्मुक्त, उसका जीआर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, लकड़ी पे खाना कोई भी गांव देहात कहीं भी नहीं पकाए और हम सबको ये दे देंगे। ये जो दुकानदारों ने कहा है ये अफसरान की और उनकी मिली भगत है। घासलेट अभी आप लोग को रॉकेट मिलता है नहीं, रॉकेट अगर से नहीं है तो ये क्यों कह रहे हैं सर, इसकी थोड़ी यहाँ स्टडी करना पड़ेगी हमको, हम मालूमात करेंगे और इसके बारे में तुमको बताएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद देखिए उसके अंदर जो है ना, जो डाउनलोड हो जाएगा जो आपका वो ऐप, तो उसके अंदर पहला है रजिस्ट्रेशन, नो योर एंटाइटलमेंट, नियर बाय रेशन शॉप्स, माय ट्रांजैक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आधार सीडिंग, ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। और हमारे लिए जो काम की जो चीज है उसके अंदर नो योर एंटाइटलमेंट्स, ये है हमारे लिए, और माय ट्रांजैक्शन, ये दो चीज हमारे काम की है। उसको समझा, माय ट्रांजैक्शन बोले तो अरे आपने जो है हर महीने में कितना जाके राशन वहाँ आपको मिला, भले दुकानदार ने आपको क्या दिया वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट को उसने क्या भेजा वो आपके पास आ जाएगा सामने सामने उसके अंदर। ये चीज है, ये दो चीजें जो है इसके अंदर काम की है, बाकी सारी चीजें अभी काम नहीं कर रही है उसके अंदर। जैसा रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होता है, अभी ऑनलाइन का चालू नहीं है, नियर बाय शॉप सबको जरूर मिल जाएगी लेकिन उसके अंदर ये चीजें है उसके अंदर। हमको 15 किलो अनाज मिलता, इसको 21 किलो मिलता, इसको तो अभी वो लेडीज आई तो बोले थे कि हमारे 4 महीने इसके लिए 1 महीना मिलता। गलती अपने साथ में बोले मेरे को बनाया जा रहा है, दुकानदार बोल रहा आपको सुन ले आप घर को चल रहे, और असल में कैसा होगा, शादी होती लड़की का नाम रहता माँ बाप के पास, वहां से उसका नाम वो डिवाइड नहीं करते, ससुराल में आने वाले में क्या करते हो, वाली साहब के ऊपर ही फैसिलिटी लेते। बच्चे डिलीवरी में जाते तो क्या बोलते हैं, बाप पेट काट लिया थी दुकान वहां पर दवाखाने में, वहां पर इतने समझते रहते कि अपना नाम शोहर का नाम अलग रहता, वहां सरनेम अलग रहता। तो सबसे पहले अपनी जन जागृति करना जरूरी है कि भाई लड़की की शादी होने के बाद में राशन कार्ड के ऊपर पहले नाम, दूसरा बात राशन इलेक्शन कार्ड पे और आधार कार्ड पे पहले करेक्शन करें। और दूसरी बात ये बोले थे कि भाई तो राशन मिल रहा है, 2 महीने मिल रहा है, 3 महीने मिल रहा है। सबसे पहले मेरी गुजारिश है महिलाओं से अपने जेंट्स से भी कि भाई सबसे पहले राशन दुकान पे जाने के बाद में अपना अनाज देने के बाद में सबसे पहले पॉलिसी मांगो, पॉलिसी के ऊपर अपना पूरा अधिकार है, उसमें कितना रेट दे रहा है, कितना अनाज है, क्या है, ये अपना शुरू रहेगा। तो तुम हक से पूछ सकते हमारे पास जाके या पॉलिटिशियन में जाने का अपने पोस्ट ऑफिस में जाना है तो पूरी डिटेल रहेगी इसके अंदर, ये कितना किलो अनाज है, कितने का है और कितना टाइम दे रहा, फ्री का दे रहा कि नकदी का दे रहा। असल में मैं भी राशन कार्ड से रिलेटेड हूँ, मैं 20 साल में राशन दुकान के अंदर सकता हूँ, मैंने 350 राशन कार्ड धीरे बना रहा है बीपीएल के, आज से 20 साल पहले। इसके अंदर तजुर्बा है, सिर्फ इतना है कि आजकल जो 6 महीने साल भर से अपने चल रहा जो फ्री का अनाज और नकदी का, तो अभी कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, तो एकदम पहले क्या करें फ्री का अनाज दे रहे हैं, बाद में गए तो आपको फ्री का मिलकर हम नकदी क्या करने लगे, तो वही महीने का अनाज अपने से लूट लेगा। तो इससे बेहतर है कि नकदी की भी पौती दे और फ्री की पौती, वो दोनों की पौती अपने संभाल के रखे और वो पौती लाके बताए कि कितना अनाज आपको दे रहा है। तो सबसे गुजारिश है पहले पौती दे और उसके ऊपर पूरा दुकान का नाम की उसको दवाखाने की पूरी डिटेल आएगी उसके अंदर, और वो दुकान को पौती देगी आपको क्या नाम ऐड करना है और उसके थ्रू अपने पूरा ऑनलाइन के अंदर पूरा नाम आएंगे। और दूसरी बात ये बोले कि हमारे वाली साहब का नाम है, हमारे तो उनके भाभी का नाम रहता नहीं, दादा का नाम रहता, पोतरे का नाम रहता नहीं, दोनों का नाम रहते नहीं। तो असल में लड़का जो दादा का है तो उसमें 2-3 बच्चे कमाने वाले सामने बोले रहे, फिर उनकी फैमिली के नाम नहीं है, उनको दवाखाने में अगर जरूरत पड़ गई तो क्या जरूरत पड़ रही, सिर्फ बाप का नाम है और औरत का नाम नहीं, बच्चों का नाम नहीं, तो उसमें विभक्त बोल के काम आता, विभक्त बोले तो अलग से
दादा ने लिख देने के मेरा बेटा अलग रहना, इसको राशन कार्ड अलग होना, ये मेरे से बेदखल होगा, इसका प्रोसीजर है उसका। तो इसके अंदर पूरी फैमिली के अंदर उसका राशन कार्ड में पूरा आधार का नाम हो। आधार बोले तो कैसा, पूरे फैमिली का आधार, उनकी इलेक्शन कार्ड हो गए, लाइट बिल होगा, पूरा करके वो राशन कार्ड अलग से बन सकता। ऐसा जरूरी नहीं कि एक कार्ड बनता है उसको 2 कार्ड, एक कार्ड के 10 कार्ड बन सकते। अगर बाप है उसके अगर 7 बेटे तो 7 कार्ड अलग अलग बनेंगे, उसके अंदर युक्त कार्ड बन जाता है। इस तरह से मुद्दे मालूमात है। मैं इसमें एक ऐसी पहन चाहता हूं जो शेर बने, राशन नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत गौर से सुनो। नसरीन, ऐसी एक खातून को तैयार करो, राशन दुकान पे जाओ, राशन लो, पावती मांगो, पावती नहीं दे रहा 100 नंबर को फोन बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। ये मैं इसके यहाँ से राशन ली है, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मुझे दे नहीं रहा। मेरी इसकी बदतमीजी के खिलाफ भी कंप्लेंट है और पावती के लिए भी। वो पुलिस वाला 10,000 रुपये भी लेगा, आपको पावती भी दिलवाएगा। पावती देना, राशन कार्ड किसी के पास है? अभी फिलहाल है ना, किसी के पास है? 2 नंबर का पेज है और इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है ये राशन कार्ड किसी किस्म का रहवासी पुरावा नहीं है, एड्रेस प्रूफ के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। दो नंबर का इसके अंदर ये लिखा है, पुरवठा अधिकारी शिदा पत्रिकावरील वस्तू खरेदी करून शिदा वाटप, दुकान वजन किंमत ही बरोबर आहे की तपासूनच दुकान सोडावे। ये कानूनन आपका हक है और वो नहीं दे रहा, इसलिए आप 100 नंबर को फोन करके खुसूसी तौर पे बहन हो और वो ये बोले बदतमीजी किया तो बोलो ये बदतमीजी कर रहा है, एलफेयर बकरा, इसके खिलाफ भी कंप्लेंट है और इसके लिए भी मेरी कानूनी कंप्लेंट है। पुलिस का डब्बा आएगा, आता है ना 100 नंबर, 100 नंबर को दुकान पे बुलाइए, देखिए तमाशा क्या होता है। और उसके साथ साथ ऐसे जो चैनल वाले हैं, एलटीपी चैनल लिए, इनको वहां जमा कीजिए, पूरे औरंगाबाद में मिसाल कायम कीजिए। लोगों का खा रहे तो सब मिली भगत रहती ना, हमको समझा बुझा के भेज भेजेगा। आप अगर पुलिस के पास लड़ गए, मुझे मेरी एफआईआर की कॉपी चाहिए और नहीं लेंगे तो पुलिस स्टेशन पे मोर्चा आएगा। देखो क्या होगा, एकदम कानूनन भाग लेना सीखो। अभी मैं अगर तो फोन लगा के देता हूँ, मेरे पास ऐसी शेरतियां बम्बई में बहुत है, मैंने बोला आसमान नहीं उठने का, राशन ऑफिसर टेबल कुर्सी डाल के बैठ गई, नहीं जाऊंगी, पुलिस को बोला, किसको बुला था, पुलिस को ही उसने बुलाई। मैं ऐसा एकदम यहाँ बैठी हूँ, मेरा एक एप्लीकेशन नहीं ले रहा है, बोलता 10 रुपए का स्टैंप ला के लगा, बोले मैं नहीं लाऊंगी। कानून क्या बोलता, रोकड़ा भी ले सकते, रोकड़ा ले। ऑफिसर उठ के गया, ढूंढ के टिकट लाया, आरटीआई का कोर्ट फी का लगाया, मेरी माँ क्या बोले, अभी तू जाए ऐसे। देखो इसमें पूरा रिकॉर्डिंग है। एक आंख लगान का समझाता मैं कि भाई आपका दिल बोल रहा है कि जिहाद तो होना और मुजाहिदीन भी पैदा होना, लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे घर में नहीं, तो फिर ये मुश्किल है जंग जीतना। हाँ, तो आपको खुद को पुलिस को भी बुलाना पड़ेगा, एफआईआर भी करना पड़ेगी। जो मुतासिर है, आपका राशन नहीं मिला, आप मुतासिर है, तो आपको पुलिस कर रहा आपके साथ वहाँ 420 पुलिस को बुला सकते हैं। हाँ, अगर दूसरे को, और अगर पुलिस मिली भी है, जैसा हो सकता जो ये मिली भगत है आपने बोले जैसे, तो अगर पुलिस मिली भी है तो मोहतरम ने क्या बताया कि पुलिस को अगर पुलिस एफआईआर नहीं कर रही तो वहाँ वीडियो बनाना चालू कर दो कि भाई ये एफआईआर नहीं कर रहे, मेरा अधिकार है। ये आपने स्क्रीन पे पावती आ गई, अंतर लगाने के बाद दुकानदार ने कम दिया, चीटिंग कर रहा, 420 का केस बन रहा है सीधा सीधा। 420 को बुलाई 420 का
और वहाँ बदतमीजी किया, दुकानदार बदतमीजी करने जा रहा है, वो दिखाइए। अलबत्ता इसमें अमाउंट्स टू विशाखा का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ज़हनी तकलीफ देना, सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटल और सेक्सुअल हरासमेंट बहुत बड़ा गुनाह दाखिल होता दुकानदार की 12 बजेंगे। सिर्फ इसमें एक ध्यान रखना, अगर वो बहुत ज्यादा चालाक रहा ना तो वो भी आपकी वीडियो बना सकता। अपन ने कानून हाथ में नहीं लेना, अपन ने उसको ऐसी हल्की सी चपतगिरी मारना भी नहीं, क्योंकि अगर अपन ने वो कर दिया तो अपन कमजोर पड़ा है। अपन ने विक्टिम बन के पूरा करना। विक्टिम बन के देखो, मैं आपके साथ आपकी वीडियो बना रही हूँ, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी गलत है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, वो बोलेगा ना बुलाओ, पुलिस वाले आएंगे तो वो राष्ट्रीय डिपार्टमेंट वालों को लेकर आएंगे, वो बोलेंगे तुम्हारा मामला है, तुम देखो। नहीं बोलना, मेरे साथ जो चीटिंग हुई है, मेरे से इतने पैसे लिए गए और इतना राशन नहीं दे रहा, ये पावती है, ये ऑनलाइन आईडी पावती है, गवर्नमेंट को ये बता रहा गवर्नमेंट से चीटिंग कर रहा और मेरे से भी, इसलिए मेरी FIR लो। अगर नहीं भी लेता है तो सीनियर अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी जब आप देखिए ऑनलाइन जब फोन पे आप कंप्लेंट देते हैं, नसरी फोन पे जब आप कॉल करते हैं पुलिस को तो बाकायदा वो अभी सब टेप होता है। पहले लैंडलाइन होते थे, नहीं होता, अभी तुम्हारा मोबाइल नंबर, वो कंप्लेंट सभी होती है, और उसके बाद आपकी कंप्लेंट पे पुलिस ने क्या एक्शन ली उनको जवाब देना पड़ता है उनकी अथॉरिटी को। तुम वहां गए थे, क्या हुआ? आप उसका RTI में ये करके, वो छोटा छोटा रास्ता है। हम आपको एम्पावर करना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारी उंगली पकड़ के कब्रिस्तान तक चलो। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ने आना चाहिए, हम इस तरीके से एम्पावर करना चाहते हैं। अभी मुंबई में हम लोग बहुत सारी चीजें, पुलिस आई, किसी को उठा के लेके जा रही है ना, हम इमीडिएट उसकी फैमिली बोलते मेरे बच्चे को ये गाड़ी वालों ने आके अभी ये ऐसा ऐसा लेके गए। और कानून ये, पुलिस वाला किसी के घर से किसी को लेके जा रहा है, किस कानून में कहां और क्यों लेके जा रहा ये बताना है। बिना बताए लेके गए, मुझे शक है कि इनकाउंटर करेंगे, वो जिंदगी भी नहीं करेंगे, पकड़े जाते। बिल्कुल हम लोग पकड़वाते, रात में कोई नाम दिए थे राशन कार्ड में, तो 2 नाम कट हो गए। अब वो बार दुकान वाले को पाल दिया, दुकान वाला कहीं पे एक्शन हो जाएगा, करीब 4,000 बोरा मैंने कर दिया, तुम्हारा 3 महीने हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा, तो 20 पर लटक जाएगा, और पुलिस दे दूंगी। 2 साल से चल रहा है ऐसा है। मेरे नाम का राशन कार्ड है, मेरा खुद का नाम कट हो गया, नाम कट गया, मेरा खुद का, मेरे नाम का राशन कार्ड है, मुझे बना राशन कार्ड है, मेरे खुद का। असल में 2 साल से आप भाग दौड़ कर रहे हैं, समझ गया, मतलब ये नहीं, सबसे पहले जिंदगी में कहीं भी कोई भी कंप्लेंट डाल रहे, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लिख लो, पढ़ लो। आपके पास कुछ अच्छे डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट दिखाइए मुझे 2 साल पहले का कि आपने सबमिट किया था, सिक्का मारे हुए कॉपी। मैं दफ्तर तिरंगा कार्य के अंदर ऑफिसर की सबकी वाट लगा दूंगा। दफ्तर तिरंगा फायदा है, डिले डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, कर्तव्य पालनात कसूर करने, जो पगार दे रहे तू साला काम नहीं कर रहा, चोर। अभी कल रात में ना फिर से जो है ना सब लोगों के आधार कार्ड ये सब भर के उसकी 2 वापस से और उससे सही सिक्का मार के। आपका ओसी है क्या कहीं की? नहीं ना, और शायद आप दुकानदार से मिलते हैं, दुकानदार से ज्यादा दुकानदार से दुकानदार इज नॉट अथॉरिटी।
ही इज कमीशन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। कमीशन मिलता अनाज बेचने में, उसको कोई अधिकार नहीं है उसको। वो सिर्फ एक जैसा पेट्रोल पंप वाले को पेट्रोल पंप अलाउड होता ना, तो वैसा वो सुनिए, उसने बोला सीएनजी नहीं है, और सीएनजी का उसने बोर्ड वगैरह लगाया नहीं था, नहीं खत्म हो गया वगैरह नहीं। और दूसरा उसके आदमी ने 16,000 मालूम। हाँ, उसने जवाब दिया, आपको पूछा हमने कि भाई बोर्ड वगैरह क्यों नहीं लगाया, और सीएनजी नहीं है, तो बोलता नहीं मालूम है। और आगे पेट्रोल है क्या कुछ उसको सीएनजी का, तो बोले नहीं मालूम है। तो हम लोग गए अंदर मैनेजर के पास और उससे बुक मांगे, कंप्लेंट बुक दे। तो वो घबरा गए, समझे क्या, सर बैठो क्या तकलीफ हुई। उसने गलत जवाब दिया है आपको, मैं सॉरी बोलता हूँ। फिर भी बोले कि नहीं तो बुक दे, तो उसने नहीं दिया। उसकी बात करने का अंदाज बदल गया। नहीं, वो पोलाइटली बोला नहीं सर मैं माफी मांगता हूँ सर, सीएनजी नहीं मिली, वाकई में नहीं थी, कई पंपों में नहीं थी। उसका मुझे बुरा क्या लगा कि आगे कितनी दूर पंप है, एक इंसानियत के तौर पे तू काम कर रहा है एजेंसी में, मतलब कंप्लेंट बुक दे। वो मैनेजर उठ के खड़े हो गए और माफी मांगी। अभी सर राशन की तो आपको बहुत सारी मालूमात है और सभी लोगों ने आपसे नॉलेज ली, मगर मेरा बोलना ये है कि जैसा आप चले जाएंगे, अभी जो खवातीन आई थी इस्लाम एरिया है, किराड़पुरा बैजीपुरा, और ये चाहकर भी अपन ने उनको बोले भी सारी चीज़ें बताए कि कुछ भी नहीं कर सकते ये लेडीज। मैं आपको बताऊँ, ये कई लोग पॉलिटिकल लोग, NGOs, बड़े बड़े लोग, ऑर्गेनाइजेशन वालों ने इस चीज़ में हाथ डाले थे। ये काली दुनिया जो है राशन की, ये बहुत औरंगाबाद की खतरनाक है। इसके अंदर बहुत इनको कुछ भी नहीं होता, ये बोलते जाओ तुमको जो करना है कर लो। तो अभी हम लोगों ने आपसे नॉलेज हासिल करें, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग चले जाएंगे। तो मेरा बोलना ये है कि हम ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे जैसा अपन LPG, तो हम एक काउंटर नहीं बना सकते। जैसा ये लेडीज को ने देख लिए कि भाई अभी इन्होंने एक प्रोग्राम ले लिए, अभी चले जाएंगे, हो गए इधर उधर। अगर उनको ये बोलते थे कि हमारे ये वर्कर्स के अंदर LPG का एक काउंटर है, आपको कौन सी डेट पे अनाज आता है, 24 तारीख को अनाज आता है, सारा दिन लाइन रहती है। अगर हमारी टीम उसी 24 तारीख को खाली वहाँ जाके खड़े हो गए कि भाई राशन वाले को बोले कि भाई उनका कितना है, 70 किलो अनाज है ना, 35 फ्री 35 कैश, ये पूरा 70 दे रहे, हाँ दे। और क्या क्या आता है, अनाज दाल आती है, ये दे रहे आप। अगर हम ऐसा करें तो नहीं कर सकते। मैं उसकी वजह बताता हूँ जी, वहाँ तर्क उसका एक्सपीरियंस, करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट लोग है, ऑफिसर करप्ट है, दुकानदार वाले सब संगठन है, आपकी संगठन नहीं।